आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चीज़ के बारे में जो हर किसी के जीवन से जुड़ी होती है। हमारे रिश्ते। जी हाँ, हमारे रिश्ते। हमारी ज़्यादातर समस्याएं व्यवसाय से नहीं हैं बल्कि व्यक्ति से जुड़ी होती हैं। जब हम लोगों से जुड़ी समस्याओं को सुलझा लेते हैं तब हमारे व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाती हैं। वस्तु ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति ज्ञान है। आपको पता है सफल लोग सफल क्यों हो जाते हैं और असफल लोग असफल ही क्यों रह जाते हैं? अच्छा, सफल लोगों के साथ वैसे लोग जुड़ जाते हैं जो सफल होते हैं, अपने जीवन में कुछ नया कर रहे होते हैं या फिर आगे बढ़ गए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें व्यक्ति ज्ञान हो जाता है। हाँ, व्यक्ति ज्ञान। व्यक्ति ज्ञान किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये तो आपके अनुभव से ही मिल सकता है। जिन रिश्तों की बुनियाद चरित्र पर नहीं सिर्फ प्रतिभा और शख्सियत पर टिकी होती है, वे ज़िंदगी में परेशानियां और दुख के सिवा और कुछ नहीं लाते। अच्छे चरित्र के बगैर करिश्मा उसी तरह है जैसे अच्छाई के बिना अच्छी शक्ल। जी हाँ, इसका सार यह है कि ज़िंदगी में सफलता हासिल करने के लिए चरित्र और करिश्मा दोनों का मेल होना बेहद ज़रूरी है। व्यक्तित्व में टिकाऊपन उसी से आता है। नम्रता सबके साथ रखें मगर नज़दीकी बहुत कम के साथ, और उन्हें भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह से परख लें। सच्ची दोस्ती धीरे बढ़ने वाले पौधे की तरह है और उसे यह दोस्ती का दर्जा पाने से पहले मुश्किलें सहने के बावजूद खड़ा रहना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज़ हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। उसके बाद वह फटकारे जाने के डर से घर से भाग जाता है। वह पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। और वही आवाज़ गूंजी कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। उसने ज़िंदगी में पहली बार कोई गूंज सुनी थी। वह डर कर बचाव के लिए अपनी माँ के पास भागा और बोला, घाटी में एक बहुत बुरा बच्चा रहता है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि वह पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्लाकर कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहाँ गया और चिल्लाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और यही गूंज दोबारा वापस लौट कर आई। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली कि हमारा जीवन एक गूंज की तरह है, हमें वापस वही मिलता है जो हम देते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। हमारे विचार हो, काम हो या व्यवहार हो, आज नहीं तो कल वे उसी रूप में तेज़ी से वापस लौटते हैं। जब भी आप जीवन में ऊपर उठ रहे हों तो लोगों से अदब से पेश आएं, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। हमारे द्वारा लोगों से किया गया व्यवहार ही हमें ऊपर लेकर जाता है। एक और कहानी सुनिए। बहुत साल पहले दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में ये विचार आया कि इग्नासी पैराडेस्की को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा पियानो बजाते थे। इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन्हें वे अपनी पढ़ाई में और रहने में खर्च करेंगे। उस महान पियानो वादक के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उन दिनों यह बहुत बड़ी रकम थी, मगर उन दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार किया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद इन दो लड़कों ने उस कलाकार को यह मुश्किल बताई। उन्होंने उसे $1600 की सारी रकम दे दी और $400 का एक करारनामा भी तैयार किया। कहा कि वे बाकी रकम कमाकर जल्दी ही उनके पास भेज देंगे। अब तो उन्हें अपने कॉलेज का भी अंत दिखने लगा था, लेकिन पैराडेस्की ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने वह करारनामा फाड़ दिया और सारा पैसा लौटाते हुए कहा, इस $1600 में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बची रकम में से 10% अपने मेहनताना के तौर पर ले लो, बाकी बची रकम मैं ले लूँगा। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। पैराडेस्की अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था और वह था यूएस फूड फंड
रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट वुअर ने बिना देर किए कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। बेरेड्स्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट वुअर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। वुअर का जवाब था, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर बेरेड्स्की। आपको शायद याद नहीं, जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और मैं मुश्किल में था, तब एक बार आपने मेरी मदद की थी। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यही है कि जब किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप ही हो जाता है। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है। यह प्रकृति की बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। फल तो कुदरती तौर पर अपने आप ही मिलता है। आखिर वह कौन सी वजह हैं जो अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने में रुकावट बनती है? खुदगर्जी, तहजीब की कमी, लापरवाह व्यवहार, वादों को पूरा न करना, रूखा व्यवहार, सच्चाई और ईमानदारी की कमी, स्वार्थी रवैया। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है वह खुद को बहुत छोटा बना लेता है। अक्खड़ आदमी अपने विचारों और ज्ञान से संतुष्ट रहता है तो उसका हमेशा अज्ञानी बना रहना तो तय है। अहंकार, चूँकि कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वह खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। नकारात्मक नज़रिया, बंद दिमाग, ध्यान से सुनने की कमी, संशयवादी मिजाज, नैतिक मूल्यों के सम्मान की कमी, अनुशासन की कमी, दया की कमी। क्रूरता कमजोरी की निशानी होती है। ज़्यादा उतावलापन, क्रोध, गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे बढ़ने से रोकता है। सामना करने की हिम्मत ना होना, सच्चाई को अस्वीकार करना, अस्थिरता, पिछले बुरे अनुभव, अपेक्षा का नज़रिया, उपेक्षित होने की भावना अच्छा एहसास नहीं है। यह दिलचस्पी की कमी जाहिर करता है। लालच, समुद्र के पानी की तरह होता है, जितना पीते हैं प्यास उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। इस सूची में शायद सारी बातें नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों में कुछ लक्षण तो हो ही सकते हैं। किसी में एक बात ज़्यादा हो सकती है और किसी में कम। हमारा मकसद इन क्षेत्रों को परखना और सही राह पर आना है। अहंकार और गर्व में अंतर क्या होता है? अहंकार सही रिश्ते बनाने में सबसे बड़ी रुकावट होता है। अहंकार अपने आप में नशा है। यह नुकसानदेह किस्म का गर्व है जो अड़ियलपने के जन्म देता है। स्वस्थ और गर्व तो देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए कि व्यक्ति को खुले दिमाग का होना चाहिए। खुले दिमाग और खाली दिमाग में बहुत अंतर होता है। खुला दिमाग लचीला होता है। खाली दिमाग में अच्छी बुरी कोई बात भरी जा सकती है। यह बिना जांचे परखे सब कुछ स्वीकार कर लेगा। चीज़ें हमें वैसी बिल्कुल नहीं दिखाई देती जैसी कि वे हैं, बल्कि हम उसे वैसे ही देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। यह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूँ। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी और निर्दयी और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से यही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उसमें कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वहाँ के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आमतौर पे हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसे कि वे हैं, बल्कि वैसे हम खुद हैं वैसे ही देखते हैं। ज़्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को बुरा मान लेते हैं। भरोसा, सभी रिश्ते भरोसे पर आधारित होते हैं, जैसे कि मालिक, नौकर, माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी, गुरु, विद्यार्थी, खरीदने वाला, बेचने वाला, ग्राहक, सेल्समैन। कोई भी रिश्ता बिना निष्ठा और ईमानदारी के भरोसा कैसे हो सकता है? भरोसे के संकट में पड़ने का मतलब है सच्चाई का संकट में पड़ना। भरोसा तो भरोसेमंद पर ही किया जाता है।
चलिए अब चलते हैं अपने एक्शन प्लान की तरफ। पहला, कुछ सेकंड तक गौर करें कि आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचा रहे हैं। इस पर आप अच्छा संदेश पहुंचा रहे हैं या बुरा। यदि आपकी शख्सियत लोगों तक गलत संदेश पहुंचा रही हो तो उस संदेश को बदलने के लिए ठोस प्रयास करें। अच्छाई की तलाश करें तो आप उसे ज़रूर पालेंगे। अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने की राह में कुछ रुकावटें इस तरह से दी गई हैं, ज़रा इस पे गौर कीजिए। अगर आपको खुद में स्वार्थी रवैया, खुद में तहज़ीब की कोई लक्षण मौजूद, लापरवाही भरा व्यवहार, तो उसे दूर करने के लिए 1 सप्ताह का रूखा व्यवहार है। निष्ठा और ईमानदारी की कमी, आत्म केंद्रित होना, अक्कड़पन, अहंकार, ये वो जहरीले पदार्थ हैं जो आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आते हैं, तो इन्हें अपने आप से दूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।